यानी कि घी निकालना चाहिए तो सीधी उंगली से निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है जी। लेकिन जब उससे नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली करना भी अलाउड है। और देखते हैं यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसा हमारा अगल बगल के दो देश है, चंगू और मंगू। क्या चंगू मंगू के साथ हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान जी आप यहाँ पर उग्रवाद मत फैलाइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हमें आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है और आपको सोशल मीडिया और दुनिया के सभी लोग जानते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस्कॉन के और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रयास करें थोड़ा बहुत। जी। हमारे एक दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि गीता में युद्ध के लिए प्रेरित किया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हाँ जी। तो युद्ध और फिर महाभारत भी हुआ। तो हमारी मातृभूमि युद्ध की भूमि रही है और युद्ध हमारी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। युद्ध कितना आवश्यक है और युद्ध कब आवश्यक है और यह हमारे हिंदू सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कितना आवश्यक है, इस पे थोड़ा। हाँ जी, देखिए एक तो फिजिकल युद्ध है जिस यहाँ पे कि दो आर्मीज होती हैं, पांडव हैं, कौरव हैं, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, 18 दिन चला, उसको बोलते हैं महाभारत जी। और तो एक तो फिजिकल आपको ग्रॉस युद्ध होता है, तो ये होना जरूरी होता है। हाँ जी, जरूरी होता है जी। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस प्रकार से पहले आपको अहिंसा के मार्ग से ही आपको प्रयास करना चाहिए, यानी कि घी निकालना चाहिए तो सीधी उंगली से निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है जी। लेकिन जब उससे नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली करना भी अलाउड है। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर ही गए थे, हालांकि उनकी खुद की इच्छा ये थी कि युद्ध हो, क्योंकि भगवान दंडित करना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को, बिकॉज ये लोग जो है अधार्मिक हैं। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे भगवान शांति दूत बन करके गए और शांति प्रस्ताव रखा भी, जो कि दुर्योधन ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर युद्ध भी हुआ। तो इसलिए पहले तो हमें प्रयास करना चाहिए कि शांति से, सूझबूझ से, चर्चाओं के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके, कुछ चर्चा करके, डिस्कशन करके ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन कभी कभी आपको फोर्स की आवश्यकता भी पड़ती है। सो अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च वो भी साथ में है, यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसा हमारा अगल बगल के दो देश है, चंगू और मंगू। क्या चंगू मंगू के साथ हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान जी आप यहाँ पर उग्रवाद मत फैलाइए? कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं, हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है। हमारे चाहे रॉ के ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हों, जो वो सामने वालों की ऐसी तैसी मारते तो ही अक्ल आती है, क्योंकि कुछ लोगों को यही भाषा समझ में आती है। तो इसलिए हिंसा की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन भगवदगीता जो है साथ साथ में एक इंटरनल वॉर जो है उसके लिए भी हमें प्रेरित कर रही है। हमारे अंदर का एक जंग जो है, एक संघर्ष है, किसके प्रति? काम वासनाओं के प्रति, क्रोध के प्रति, ईर्ष्या द्वेष के प्रति, अहंकार के प्रति। इस युद्ध को लड़ना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं बेसिकली तुम आलस्य को त्यागो और लड़ो, तो हम स्वामित्व के भाव को त्यागो और लड़ो, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा हमारे लिए है कि हमें भी आलस छोड़ना है और लड़ना है, बाहर नहीं, अंदर। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से, अहंकार से, अपनी बुरी आदतों से लड़ना है। स्वामित्व के भाव को त्यागो और लड़ो। तो मुझे स्वामित्व का भाव त्यागना, बिकॉज स्वामित्व का भाव ईगो से आता है और इससे मेरे को लड़ना है। तो एक उसका एक इंटरनल स्पिरिचुअल मैसेज भी है भगवदगीता का। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सटर्नल वॉर, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल वॉर। और ये इंटरनल वॉर जो है वो ज्यादा जरूरी है बाहर की वॉर से। देयर इज वन सेइंग, द मोर वी स्वेट फॉर पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। सो मोर वी स्वेट फॉर पीस, यानी अगर हम अपने आंतरिक युद्धों पे अगर विजय प्राप्त करेंगे, सो लेस वी ब्लीड इन वॉर, तो हमारे बाहर के युद्ध कम हो जाएंगे। ये बेसिकली आप देखिए, आज एलओसी हो या एलएसी हो, ये स्वामित्व का भाव है। ये जमीन हमारी है, ये टुकड़ा हमारा है। लेकिन पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई और देश हो, जहाँ हम ये मानते हैं कि सर हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, हम क्या लड़ रहे हैं टुकड़ों के पीछे, जमीन के टुकड़े के पीछे, कितने लोग मर गए, कितनी जानें खत्म हो गई जमीन के टुकड़े के लिए। हाँ, लेकिन ये धर्म को बचाने के लिए, और अभी हिंदुओं पे जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या वो युद्ध भूमि की तरह नहीं है? बिल्कुल युद्ध भूमि, और वहाँ पर चाहिए युद्ध। इस्कॉन से जुड़े हुए चिन्मय दास जी ने जो वहाँ पे लीड किया, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, और चिन्मय दास जी हैं, बहुत ही प्रखर भक्त हैं इस्कॉन के, और वहाँ पर वो सिर्फ इस्कॉन को नहीं, इस्कॉन के साथ साथ और भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं धर्म के लिए। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेसर्स हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकलाइज्ड जो मुस्लिम्स हैं, तो वो जो अत्याचार करते हैं उनके सामने खड़े होते हैं पूरे साहस के साथ। तो चिन्मय दास प्रभु ने जो है वहाँ से बहुत ही बहादुरी काम किया, और बल्कि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया
तो उस वक्त वो अंदर थे, तो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज जो ब्रह्मचारी जाते थे उनको दवाई देने के लिए जाते थे, उनको प्रसाद देने जाते थे, बिकॉज हम लोग बाहर का नहीं खाते। तो अंदर उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है वो तो खैर भगवान ही जानता है, लेकिन उन्होंने सारे अत्याचार को सहा भी। उसके बाद साथ साथ में हमने जो सपोर्ट करने के लिए ब्रह्मचारी भेजे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं को लगा शायद हमने उनको डिसओन कर दिया, इस्कॉन ने उनको डिसओन कर दिया, बट एक्चुअली हमने डिसओन नहीं किया था। डिसओन करते हम तो हमने आके ब्रह्मचारी वाला क्यों भेजते हैं उनको प्रसाद हम के लिए, उनके खाने के लिए, दवाइयों के लिए, और खुद गिरफ्तार भी हो रहे बेचारे। फिर हमने 2 और भेजे, फिर वो भी गिरफ्तार हो गए। सो इसीलिए ऐसा नहीं हमने चिन्मयदास जी को डिसओन कर दिया, समहाउ ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया था दैट इस्कॉन डिसओन्ड देयर ओन मैन, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। अब इन परिस्थितियों में बांग्लादेश का क्या हल होगा? हम अपने वहाँ के जो अल्पसंख्यक कहलाते तो हमारे हिंदू भाई हैं, हाँ जी, उनके लिए हमें और क्या पहल करना चाहिए? देखिए होता क्या है कि ना कभी कभी ना पुराने स्ट्रक्चर्स टूटने जरूरी होते हैं ताकि फिर नए स्ट्रक्चर्स बने। जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो चुकी है, अब तुम क्या करते हैं उसमें नीचे हम डायनामाइट वगैरह लगाते हैं, इसको इम्प्लोजन करते हैं ताकि वो बिल्डिंग ढह जाए और फिर वहाँ फिर बाद में नई बिल्डिंग बननी शुरू की। लेकिन ये जो प्रोसेस है, हाँ नव निर्माण होता है, तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये काफ़ी झंझावात की चीज़ होती है। आप डायनामाइट लगा कर किसी चीज़ को तोड़ना, फिर नई चीज़ नई बिल्डिंग बनना। सेम जो है बांग्लादेश का हाल भी है। आज वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर हैं एंड दे आर टेकिंग डूइंग ऑल ऑफ दीज एट्रोसिटीज़ माइनॉरिटीज़ के प्रति, वो चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, इन सबके प्रति वो अत्याचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आंदोलन हो रखा है, वहाँ पर अब बहुत बुरा हाल है, तो एक झंझावात का समय है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है ये एक ट्रांजिशन फेज है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है, नो डाउट, एंड यू प्रे फॉर द विक्टिम्स। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो बांग्लादेश में स्थिति है वो अच्छी होंगी। वो कैसे होंगी एग्जैक्टली वो तो भगवान जानते हैं, पर मे भी होता है नाउ इसके बाद ज़्यादा सेक्युलर पावर्स वहाँ पर आए, डेमोक्रेटिक पावर्स आए, ऐसा हो सकता है वहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश गेट्स डिवाइडेड, दैट ओके 70% इट इज़ फॉर द एक्सट्रीमिस्ट, 30% इज फॉर द माइनॉरिटीज़, ऐसा भी हो सकता है। मे बी विच इज़ टुवर्ड्स इंडिया इज मोर टुवर्ड फॉर द माइनॉरिटीज़, और जो बाकी वाला है जो समुद्र की तरफ वाला है, ये तुम्हें ट्रेड करना है ना, तो ठीक है तुम समुद्र अपने पास रख लो यार, हमें इंडिया के साथ जोड़ दो। तो सिक्किम वाला जो बॉर्डर है वो जुड़ जाएगा बेसिकली इंडिया के साथ, एंड देन माइनॉरिटीज कैन स्टे देयर पीसफुली। उसका फायदा इंडिया को ये होता है, हमारी चिकन नेक है जो कि सिर्फ 60 किलोमीटर की है, वो चिकन नेक जो है वो थोड़ा वाइडन हो पाएंगे हम लोग। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा कब होगा, कैसे होगा, यू नेवर नो। आज यूएसए जो है फॉर वट एवर रीजंस आज थोड़ा सा इंडिया के अगेंस्ट में चल रहा है, पर इन फ्यूचर में अगर फॉर ट्रेड रीजंस और वट एवर रीजंस अगर चाइना और यूएसए और रशिया का साथ मिलता है, देन दिस डिविजन कैन हैपन, व्हाई नॉट। और साथ अगर नहीं मिलता तो भी आज इंडिया इतना कैपेबल है दैट वी कैन ब्रॉडन आवर चिकन नेक, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये झंझावात का समय है, ये ट्रांजिशन का समय है, कोलाहल का समय है, लेकिन इस तूफान के बाद निश्चित रूप से अच्छा समय भी आएगा, क्योंकि हमारे जो डिवोटीज़ हैं, हरे कृष्णा डिवोटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर, दे आर एब्सोल्युटली मार्वलस डिवोटीज़। मैं एक समय वृंदावन में था, तो मैं वहाँ पर जप माला खरीदने के लिए गया था, तो हमें करीब 1000 मालाएं चाहिए थी। ठीक है, पूरे लोई बाजार विच इज लाइक होलसेल मार्केट इन वृंदावन, जहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है जप मालाएं, जप माला नहीं थी। मैंने कहा ऐसा कैसे भाई, होलसेल मार्केट में नहीं है। एंड देन वहाँ के जो शॉपकीपर थे, दे टोल्ड मी कि प्रभु जी एक्चुअली बांग्लादेश अभी करीब 40-50 हज़ार मालाएं गई हैं, तो इसलिए मार्केट में मालाएं ही नहीं है। तो अगर सोचिए 40-50 हज़ार अगर जप मालाएं जा रही हैं बांग्लादेश में, तो मतलब क्या प्रचार चल रहा होगा कि वहाँ लोग बदल रहे हैं। And why these extremist people are against ISKCON is that it's a reaction. हाँ, it's a reaction. वो इसलिए अगेंस्ट में है, why? Because हम धर्म का प्रचार करते हैं वहाँ पर, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनका मानना है, I met one of the extremist जो कि अब थोड़ा डिवोटी हो गया है, seeing whatever, पहले वो था एक्सट्रीमिस्ट, now he has changed his stand. उसने कहा एक्चुअली हमें सबसे बड़ा फियर यही है कि अगर ISKCON रहा बांग्लादेश में अगले 40-50 साल, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये ISKCON वाले इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग इतना भगवदगीता बांटते हैं, लोग इतना हरे कृष्णा कराते हैं, तो ये बांग्लादेश जो है ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए जो है ये सारा हिसाब किताब हुआ है हिंदूज के अगेंस्ट में, एंड पर्टिकुलरली अगेंस्ट ISKCON, नॉट बिकॉज ISKCOन इज डूइंग एनीथिंग बैड। हम तो वो लोग हैं जो कि इनके आपदा के समय में, क्राइसिस के टाइम पे ISKCON ने इवन मुसलमानों को खाना खिलाया है, दान इकट्ठा करेंगे इनको खाना खिलाया है। टोपी पहन के बंदा है, साथ में उसकी वाइफ भी है, बच्चा है, उनको खिला रहा है ISKCOन, और उनके प्रति ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए ISKCON what they are doing in बांग्लादेश इज फैबुलस, सनातन धर्म के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ पावर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, नो डाउट, when they see somebody emerging as powerful entity in बांग्लादेश। ISKCON ने हमें धर्म का और भक्ति का भी मार्ग दिखाया है जी। और ISKCOन उसी कृष्ण को मानते हैं जी, जिन्होंने कहा है धर्म की रक्षा के लिए हमें युद्ध भी करना पड़ेगा, और आपसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। तो युद्ध जो है देखिए कूटनीति वाला भी होता था,
तो इसलिए आज जो है हम कूटनीति से भी हम हराते हैं। ऐसे नहीं हमें तोप और न्यूक्लियर बॉम्ब से ही युद्ध करना होगा। हमने पाकिस्तान को हराया विदाउट वॉर थी उसमें 5-10%, हमने कूटनीति से हराया उसको। जब पानी बंद हुआ तो कई सारे एरिया और रेगिस्तान हो गया, ट्रेड खत्म हो गया। हमने दुनिया में इमेज अच्छी की, तो कूटनीति के द्वारा भी, डिप्लोमेसी के द्वारा भी वॉर होती है। एक शांतिमय तरीके से, बल्कि ज़्यादा नुकसान देने वाली वॉर होती है। तो ऐसे वाली वॉर भी की जा सकती है, और इसमें हमारी जो सरकारें हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट। मे लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट देम। हमारे जो सरकारें हैं जो कि धर्म के लिए कार्य कर रही हैं, और हमारा देश भी आगे प्रगति हो, हमारा देश विश्व गुरु बने, वी बिकम स्पिरिचुअल एजुकेटर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। और हमें वो कैपेबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है भगवान की दया से। तो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी भारत पे है, भारत पर ही है, कम से कम स्पिरिचुअलिटी के लिए तो है ही। हाँ, बाकी के लिए भी है। एक्चुअली आप देखिए पूरी दुनिया का अनाज कौन खिलाता है? इंडिया खिलाता है। पूरी दुनिया में जितने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें 40-50% जो है इंडियंस हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सीएफओ कौन है? इंडियंस हैं। तो इसलिए जो इंडिया कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, दैट्स रियली ऑसम। पूरी दुनिया का एक्चुअली गुरु आज भी इंडिया ही है, लोग स्वीकार करें ना करें। तो इसलिए इंडिया इज हैविंग हैवी ड्यूटी स्पिरिचुअल पोटेंशियल। तो चाहे भौतिक विद्या हो या स्पिरिचुअल विद्या हो, विद्या देना कार्य तो इस देश का ही कार्य है। तक्षशिला नालंदा यहीं पे रहेंगे जी। पूरी दुनिया से लोग आते थे यहाँ सीखने के लिए, और आज इस्कॉन वो कार्य कर रहा है। हम भी छोटे छोटे कहीं ना कहीं तक्षशिला और नालंदा बनने का प्रयास कर रहे हैं। यस, वी आर ट्राइंग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। बहुत आभार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।